सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 26 और 27 है। 20वां पारा है। पिछली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या ज़िक्र फरमाया कि उन्होंने कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ़ इस वजह से कि उन्होंने एक अल्लाह की तौहीद की दावत दी, कौम मुखालिफ हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के अंदर डाल दिया। अल्लाह ताला ने उनको महफूज फरमाया। तो अल्लाह के इतनी अजीम पैगंबर और दुनिया की मुश्किलात और मसाइब कितने आ रहे हैं। बसा औक़ात हमें धोखा लग जाता है, अगर किसी आदमी के ऊपर मसाइब मुश्किलात आ रहे हों तो हम कहते हैं यार पता नहीं अल्लाह नाराज़ हो गए क्या हुआ। और अगर किसी को पैसा दौलत इक़्तिदार इज़्ज़तें मिल रही हम कहते हैं जी अल्लाह राज़ी हो गया जी इस पर। अब नमाज भी नहीं है, रोज़ा भी नहीं है, दीनी कुछ भी अल्लाह को राज़ी करने वाले अहकाम कुछ भी नहीं, पैसा आ गया हम कहते हैं जी अल्लाह इस पर राज़ी हो गया। बोलते नहीं बोलते, कहते हैं ना जी अल्लाह राज़ी हो गया जी माशाल्लाह इस पर, इसकी तो वाह वाह है। यानी हमने दुनिया के दौलत और पैसे को इज़्ज़त और अल्लाह की रज़ा का मेयार समझ लिया, हालांकि ये बात गलत है। दुनिया में मसाइब मुश्किलात ईमान वालों पे ज़्यादा आते हैं, अल्लाह वालों पे ज़्यादा आते हैं। कहते हैं जी हाँ कई मरतबा ऐसा हुआ यार ये लोग सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते हैं, मस्जिद में बैठते हैं, उलमा हैं, ये है, फिर भी पता नहीं किस पकड़ में आ गए, तकलीफ़ें घरों से जा ही नहीं रही। भाई ये अल्लाह का प्यार होता है। जिस बीमारी में अल्लाह याद हो ना वो बीमारी अजाब नहीं होता, वो अल्लाह की रहमत होती। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे कितना आजमाइशें आई, लेकिन ईमान कितनी लोग लाए उनके ऊपर। कुरान से और अहादीस से हमें ये बात मिलती है कि अपनी कौम में से सिर्फ 2 बंदे मुसलमान हुए। अपनी कौम में से, कुर्बानी देखिए कितना है, अपनी कौम में से एक तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बचपन में ही ईमान लाए। और दूसरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे ईमान लाने वाली उनकी बीवी थी हज़रत सारा, वो चचाजाद बहन थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। ये 2 लोग ईमान लाए। फ़आमन लहू लूत, मर्दों में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा ये कौम मानती नहीं, ईमान की उम्मीद ही नहीं है इनसे, फिर उस इलाके को और उस वतन को छोड़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, कहने लगे मैं तो अब हिजरत करके जा रहा हूँ अपने रब की तरफ। हाँ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने असली जो वतन था ना बाबुल, उसको छोड़ा, वहाँ से हिजरत की और वहाँ से हिजरत करके मुल्क शाम फिर फ़लस्तीन अर्ज़ मुक़द्दस तशरीफ़ लाए। इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम, कहने लगे मैं अपने रब की तरफ हिजरत कर रहा हूँ, मेरे अल्लाह ताकत वाले हिकमत वाले। हाँ हिजरत करके और जा रहा हूँ, हो सकता है अल्लाह की हिकमतें वहाँ कुछ और हूँ। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ मुक़द्दस जब आ गए तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनामात देने शुरू कर दिए। वो आजमाइश का दौर चला गया, फिर जो है ना इनामात का दौर आया। अल्लाह ताला ने वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद भी अता फ़रमाई। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से सबसे पहले हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र थी तकरीबन 90 और 100 साल के करीब करीब। अल्लाह ने बेटा अता फ़रमाया, दिल को खुशी हुई। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पहली बीवी थी ना हज़रत सारा, उनकी कोई औलाद नहीं थी। उनसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद दूसरी बीवी से हुई, हज़रत हाजरा से। लेकिन इसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सारा से भी औलाद अता फ़रमाई।
ववहबना लहू इसहाक व याकूब, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक भी अता फरमाया और याकूब भी अता फरमाया, बेटा भी दिया पोता भी दिया, खुशखबरियाँ दी। वजअलना फी दुर्रियतिहिन नबुव्वा, हमने उनकी औलाद के अंदर नबूवत को रखा। वल किताबा, और हमने किताबें भी नाजिल फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये शर्फ अता फरमाया कि उनकी औलाद से नबी आए, बहुत आए नबी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख़ुद नबी, उनके बेटे इस्माइल और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ये भी नबी, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम वो भी नबी, और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम वो भी नबी। 4-5 नस्लों तक नबूवत ऐसे चली। और ये जो बनी इसराइल हम बोलते हैं ना, बनी इसराइल, कुरान में भी अल्लाह ने बहुत मरतबा फरमाया या बनी इसराइल। ये जो बनी इसराइल कौम है ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से चली। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था, इसराइल का माना अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जो औलाद चली 12 बेटे थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, तो उनसे जो औलाद चली उसको बनी इसराइल कहते हैं। और बनी इसराइल में 70,000 पैगंबर तशरीफ़ लाए। और इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, यानी जिसकी औलाद से अल्लाह नबी भेजें। हाँ, जिसका बेटा आलिम हो जाए, पोता आलिम हो जाए तो हम कहते हैं यार बड़ा खुश नसीब इंसान है, पूरा घराना नेक है। और जिसको अल्लाह नबूवत जैसी अजीम मर्तबा अता फरमाए वो कितना मर्तबे वाले होंगे फिर। हाँ, और अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे फिर आने के बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे खलील अब जाओ, काबतुल्लाह को आबाद आपने करना है। पहले अपने बीवी बच्चे छोड़ के आए काबतुल्लाह की जगह, और फिर जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो फिर ज़िबा का हुक्म आया, इम्तिहान में कामयाब हुए। फिर और बड़े हुए तो फरमाया अब जाओ मेरा घर बनाओ काबतुल्लाह। अब काबतुल्लाह बनाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। अपने असली वतन से जब हिजरत करके आ गए ना अर्ज़ मुक़द्दस वहाँ पर, और वहाँ फिर ज़िंदगी गुजारी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। यानी मक्का मुकर्रमा में आए थे, काबतुल्लाह बनाया, फिर वापस चले गए उधर अर्ज़ मुक़द्दस। वहाँ आज भी अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन के साथ एक इलाक़ा है, बस्ती है, उसका नाम है अल खलील। वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। हाँ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, देखो कितनी आजमाइशी से गुजर रहे हैं। बाप भी मुखालिफ, कौम भी मुखालिफ, बादशाह भी मुखालिफ, आग के अंदर भी डाला, वतन भी छोड़ा, और फिर अल्लाह ने बेटा अता फरमाया तो हुक्म हुआ कि जाओ जंगल के अंदर छोड़ कर आओ बीवी बच्चे को। और फिर वापस आ गए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर ज़िबा करने का हुक्म आया, और फिर अल्लाह के हुक्म को पूरा किया तो फिर हुक्म आया जाओ मेरे काबतुल्लाह को बनाओ, मेरे घर को बनाओ। तो सारी ज़िंदगी जोहदे मुसलसल है, मशक्क़तों से भरी हुई है। ख़ुद हमारे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी हमें तो पता ही नहीं ना। हाँ, आका की ज़िंदगी मुबारक देखें तो कोई दिन ऐसा नहीं जो मुश्किलात से खाली हो। 13 साल ऐलान नबूवत के बाद 13 साल मदनी मक्की ज़िंदगी, कौन सा वो जुल्म था जो काफिरों ने ना किया हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। फिर हिजरत फरमा कर आए, 10 साल मदीना तैयबा में रहे, और 10 साल के अंदर 72 जंगें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से लड़ी हैं। 72 जंगें 10 साल के अंदर। 27 वो जंगें हैं जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले गए हैं, खुद तशरीफ़ ले गए हैं जंग के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब ये जंग करना कोई खेल तमाशा तो नहीं होता ना, कोई खुशी की बात तो नहीं होती। जब काफिर रुकावट डालते थे दीन इस्लाम के आगे फैलने में, अल्लाह का हुक्म आता महबूब अब जाओ, अब इस तरफ काफिरों को जो है ना रुकावट ख़त्म करो ताकि दीन आगे बढ़े। हत्ता कि आखिर दौर के अंदर काफिरों ने जहर भी दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जंग खैबर के मौके के ऊपर एक औरत ने जहर दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दावत की थी, बकरी ज़िबा की थी, उसके अंदर जहर मिलाया था। और जब आखिरी वफात का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा मेरी वो रग जहर की वजह से कट रही है, वो जो लोगों ने मुझे जहर दिया था आज उसका असर जहर हो रहा है। तो भाई दीन के ऊपर जब हम अमल करेंगे अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, जान की, माल की, वतन की, और सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी।
अल्लाह के लिए अगर हमने ये चीज़ें बर्दाश्त की है तो आगे अजर ही अजर है इंशाअल्लाह। दुनिया का वक्त जो गुजर रहा है फिर ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। अभी जो ज़ोहर का टाइम गया तो गया, फिर ज़िंदगी में कभी ये टाइम हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। आएगा तो कल का दिन आएगा जो हमें मौत के ज़्यादा करीब कर देगा। हाँ, वह आतीनाहु अजरहु फिद दुनिया, अल्लाह फरमाते हमने इसका अजर भी दुनिया में अता फरमाया ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियाँ दी, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नेक नामी इज़्ज़त सारी दुनिया वालों के लोगों के दिलों के अंदर डाल दी और हुक्म दिया फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े की तुम इत्तिबा करो। हमारी शरीयत मिल्लत इब्राहीमी के ऊपर है। कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की और इसी तरह खतना सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, मेहमान नवाजी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की और इस तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। काबतुल्लाह का हज ऐलान करने के बाद हज इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है, पहले भी करते थे लोग, लेकिन हमारी शरीयत के अंदर अक्सर वो अहकाम हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत में थे। यहूदी भी कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे हैं, ईसाई भी कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे हैं। यानी अल्लाह के दीन के लिए जो कुर्बानियाँ देता है अल्लाह उसकी इज़्ज़त लोगों के दिलों के अंदर डाल देते हैं, अपने भी पराए भी तारीफ़ कर। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, दुनिया में तो हमने नबूवत भी अता फरमाई, नेक नामी भी अता फरमाई, अल्लाह ने माल औलाद भी दिया फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और आखिरत के अंदर तो फिर हैं ही बड़े नेक लोगों में। नबूवत से बड़ा दर्जा किसका हो सकता है भला। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए, दीन के ऊपर अमल करने की तौफीक अता।